बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा राज करता था। वीरेंद्र कोई साधारण राजा नहीं था। वो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानता था और हमेशा यही सोचता था कि राजा का सुख तभी है जब उसकी प्रजा सुखी हो। हर सुबह राजा दरबार में बैठता और लोगों की समस्याएं सुनता। कोई किसान फसल की बात करता, कोई व्यापारी व्यापार की दिक्कत बताता, तो कोई सैनिक सुरक्षा का हाल बताता। राजा सबकी बातें ध्यान से सुनता और न्याय करता। लेकिन एक साल राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश महीनों तक नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने को अनाज भी नहीं बचा। प्रजा बहुत परेशान थी। ये खबर जब राजा वीरेंद्र तक पहुंची तो उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया। सभा में सबने कहा, महाराज, खजाने में सोना चांदी तो बहुत है, लेकिन अनाज बहुत कम बचा है। प्रजा भूख से तड़प रही है। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, सोना चांदी मेरे लिए व्यर्थ है अगर मेरी प्रजा भूखी है। आदेश दो, खजाने में जितना भी अनाज है वो तुरंत सब लोगों में बांट दिया जाए, और अगर जरूरत हो तो पड़ोसी राज्यों से भी अनाज मंगवाया जाए। फिर राजा ने खुद महल के अनाज भंडार के दरवाजे खोल दिए। लोग जब अनाज लेने आए तो राजा ने अपने हाथों से गरीबों और बच्चों को खाना बांटा। उसकी आंखों में दया और करुणा झलक रही थी। प्रजा की आंखों में आंसू आ गए। सब लोग बोले, हमारा राजा सचमुच महान है। समय बीतता गया। अगले साल अच्छी बारिश हुई। खेतों में हरियाली छा गई, नदियां भर गईं और किसानों की फसलें लहलहा उठीं। पूरा राज्य फिर से खुशहाल हो गया। लोगों ने उत्सव मनाया। हर गली में दीप जलाए गए, ढोल नगाड़े बजे और बच्चे नाचते गाते घूमे। राजा भी आम लोगों के बीच गया और उनके साथ खुशी बांटी। तब राजा ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं राजा नहीं, सिर्फ तुम्हारा सेवक हूं। अगर तुम सुखी हो तो मैं भी सुखी हूं। लोगों ने जोर से कहा, जय हो हमारे न्यायप्रिय राजा की। और इस तरह वीरेंद्र राजा और उसका राज्य पूरे देश में प्रेम, न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध हो गया।